ये सिर्फ प्लेस को या उनके विरसे को ना समझे, सही। बल्कि उनके तालीमात तालीमात को को भी भी समझे। बिल्कुल सही, पाकिस्तान गवर्नमेंट उनकी एक्स्ट्रा केयर करती बिल्कुल है, इसमें सही। कोई शक इसमें नहीं कोई है। शक नहीं है। हमें यहाँ पे मजहबी आज़ादी, बेशक, इतनी मजहबी आज़ादी जहाँ हमारी अक्सरियत है वहाँ नहीं है। दस एक है। हमारे विरसा जो गुरुद्वारे हमारी असली हालत में है, दूसरा सही। पाकिस्तानी सिख भी अपनी असली हालत में और रवायतों के साथ है, तीसरा हमारी मजहबी आज़ादी जो है वो बहुत ज़्यादा है। हमें एक्स्ट्रा समाज की तरफ से भी, रियासत की तरफ से भी सही। एक्स्ट्रा है कि देखेंगे आप जब सिख यात्री यहाँ पे आते हैं हुँ। तो वो किसी ने चाय पूछी, किसी बिल्कुल, ने बड़ा सरदार जी वेलकमिंग मेरे माहौल कोलो होता है। हाँ। मेरे पल्लेयों खा लो। बिल्कुल खुशामदीद कहेंगे फाइनली हमारे आज के गेस्ट कल्याण सिंह कल्याण साहब को, इनफैक्ट डॉक्टर कल्याण सिंह कल्याण को अपने प्रोग्राम में, अपने स्टूडियोज में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम जी। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आज आए, आप शामिल हुए प्रोग्राम में, अपने वक्त निकाला। जी, थैंक यू आपका कि आपने मौका दिया और ये मेरे लिए भी खुशकिस्मती है कि आपके प्रोग्राम में आना। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा डॉक्टर साहब माशाल्लाह, पहले तो आपको मुबारक हो कि आप पहले हमारे सिख पाकिस्तानी हैं जो जी, कि पीएचडी डॉक्टर हैं। जी। सो पहले ये तो बताइए कि आपका ये डॉक्टरेट का सफ़र जो था, ये कैसा रहा और आपने टॉपिक जो चूज़ किया वो उसकी वजह क्या थी? देखिए मेरा मेरा ताल्लुक जो है वो ननकाना साहब से है। इट्स अ प्लेस ऑफ फाउंडर ऑफ सिखिज़्म। बिल्कुल। तो गुरु नानक की जाए पैदाइश है और मैंने हुँ। इसीलिए वहाँ से ही अपनी ग्रेजुएशन तक तालीम हासिल हुँ, की। उसके बाद मास्टर के लिए सही। पंजाब यूनिवर्सिटी आया और फिर जो अपनी बाकी एजुकेशन है वो पंजाब यूनिवर्सिटी से बीए से ठीक लेके है। पीएचडी तक ये मेरी सारी एजुकेशन पंजाब लाहौर से यूनिवर्सिटी आपने से किया, है। बिल्कुल ठीक तो है। मेरा ताल्लुक उस जो है उस ख़ास इलाके से है जहाँ पे गुरु नानक साहब की बिल्कुल, बर्थ हुई है, सही। जहाँ पे उन्होंने 33 ईयर वहाँ पे गुज़ारे हैं, बेशक, कारोबार भी किया सही, है, वहाँ पे खेले भी हैं, वहाँ सही। पे अपने जो जो पंजाबी च असी कहने हैं कि मज्जियाँ भी चराइयाँ ने। बिल्कुल, बेशक। सो ये सारा कुछ वहाँ पे उन्होंने किया और ये हुँ, बहुत खूबसूरत बात है और मुझ पर मैं क्योंकि पहला सिख था जो सही। यूनिवर्सिटी में कदम रखा, पहला सिख था, इसलिए मैंने जो अपनी म मट्टी का कर्ज़ था, वो वो उतारना उतारने की बनता था कोशिश अब। की है कि बिल्कुल हम सही। अपने गुरु नानक साहब के कलाम को दूसरा ये था कि हमारी जो मुआशरे में इंटरफ़ेथ हार्मनी को बढ़ाने के लिए तो ये भी ज़रूरी था बिल्कुल कि सही। लोग गुरु नानक साहब ये सिर्फ़ प्लेस को या उनके विरसे को ना समझे, सही। बल्कि उनके तालीमात तालीमात को को भी भी समझे। बिल्कुल सही। अच्छा बड़ा बहुत प्यारा मज़हब है जो है सिखिज़्म जो है और बहुत पुरअमन किस्म का मज़हब है। अच्छा आपकी जो ये थीसिस का जो मकाला आपने लिखा उसमें मैं पढ़ रही थी उसका था कि जी द फिलॉसफी ऑफ ह्यूमैनिटी इन गुरु नानक्स टीचिंग्स आफ्टर हिज़ मदर। सो उसमें आफ्टर और बिफोर में कोई फ़र्क था? कुछ चीज़ उन्होंने ज़्यादा सीखी थी? मतलब मुझे थोड़ा समझाइएगा, मेरी कम इल्मी पे मैं आपसे अगर कोई गलत मैं नहीं, सवाल नहीं, करूँ नहीं, माज़रत चाहूँगी। नहीं कोई वो ये था कि देखिए जो उस वक़्त हुँ, 15वीं सदी का लिटरेचर है, सही, वो आप उसको ज़रूर देखना पड़ेगा ठीक है, आपको। 15वीं सदी के लिटरेचर के अलावा उस वक़्त के हालात, मुआशी हालात, सोशली हालात, सही, मज़हबी हालात और देन फिर क्योंकि लोकल जो राज था सन ऑफ सॉइल का वो ख़त्म हो चुका बिल्कुल था ठीक है। और हमलावर जो अफ़गानिस्तान से आ रहे थे वो उनका हमला कब्ज़ा कर चल रहे रहा था, थे। बिल्कुल ठीक तो है। हमलावरों का राज था, एक हमलावर आता, सही, वो राज करता और फिर उसके बाद पीछे से दूसरा दूसरे को बुला हमलावर लेते, आए। बिल्कुल सही। तो वो इस तरह से राज चल रहा था। ठीक, तो मैं इसीलिए उनकी जो हाँ, पीएचडी का टॉपिक चुना कि यार उनके हालात जो हैं ओके, कि स्पेशली जो भगत कबीर जी के साथ उनकी दोस्ती थी, सही, फिर भाई रविदास जी के हुँ, उनके वर्डिंग जो है वो सही, बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। तो ओके, मैं उनकी वो चीज़ें जो है वो एक्सप्लोर करना बहुत ज़्यादा सही, ज़रूरी थी, बिल्कुल सही। इसलिए मैंने इस पे काम किया। माशाल्लाह दैट्स वेरी नाइस और मतलब बड़ा आपने मज़ेदार सा सिलसिला किया। जैसे हमारा अभी ऑफ एयर भी बात हो रही थी कि आपका ताल्लुक जो है वो एक पढ़ाई-लिखाई से ताल्लुक रखने वाले घराने से है जी, और माशाल्लाह जो है वो आप ना सिर्फ़ खुद भी पढ़ रहे हैं बल्कि पढ़ा भी रहे हैं और करिकुलम जो है वो उस हवाले से भी आप काफ़ी हद तक इन टच हैं, उसको बनाने में जी, कर रहे जी, हैं काम। जी। सो अभी के लिए जब हम बात करते हैं इंटरफ़ेथ हार्मनी की बात करते हैं और हम जो है वो मुख़्तलिफ़ मज़ाहिब के एक साथ इस छत के पाकिस्तान के नीचे रहने की बात करते हैं। तो सुनने वालों को आप क्या बताना चाहेंगे कि मतलब इसमें फ़ायदे क्या-क्या हैं? मतलब हम बात करते हैं, हम कहते हैं पाकिस्तान के हमारे जो लोग हैं, जो पाकिस्तानी हैं, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वो मज़े में रह रहे हैं। तो उसको हम कैसे कहेंगे हाँ, क्या वजह क्यों मज़े में रह रहे हैं भैया? देखिए पाकिस्तान बहुत खूबसूरत कंट्री है। बेशक,
ये फाउंडर ऑफ सिखिज्म नहीं है, बिल्कुल। ये फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म भी है, यस। ये फाउंडर ऑफ जैन मजहब भी है, ये फाउंडर ऑफ हिंदू मजहब भी है। बिल्कुल ठीक क्योंकि है। राम जी के अथरुओं की जगह फिर जब सीता को खो दिया, फिर सही, सही। पांडवों ने तपस्या की, बिल्कुल ठीक। ठीक है, वो प्लेस भी यहाँ पे है। दरिया सिंध के किनारे हम कहते हैं नहीं नहीं, वो हाँ। झेलम के किनारे ओके, है, ऑलराइट, ठीक है। झेलम अच्छा, के। बहुत सारे लोगों अच्छा। को यही नहीं पता कि हाँ, हमारा बिल्कुल। आधा आधा हिंदू मजहब जो है वो वो झेलम के किनारे है। ओके, वाओ, दैट्स अमेजिंग। अच्छा, जैन मत जो है वो ठीक है, सारा दरियाई सिंध के किनारे है, ठीक है। वो जैन मत है। ओके, ठीक है, ऑलराइट। जैन मत और हिंदुइज्म में बहुत बड़ा फर्क है। डिफरेंस है, बिल्कुल फिर ठीक। अगर आप सिखिज्म को देखें तो वो सेंट्रल पंजाब में आ जाता है। सही, ठीक है, फिर अगर बुद्धिस्ट लोगों को देखें तो वो टेक्सले से तखबाई तक, बिल्कुल ठीक है। यानी हाँ जी। वो आपको एनसीए के वजह से भी पता होगा कि बुद्ध मत के आसार जो हैं वो सही, टेक्सले से तखबाई तक बिल्कुल है। ऐसा ही तो है। ये एक बहुत खूबसूरत मुल्क है। हम्म, इंतहाई हर मुल्क, हर मज़हब का विरसा जो है जो यहाँ पर मौजूद है। यहाँ सही। तक कि क्रिश्चियनिटी जो हाँ, है, उनकी भी मेन जो सहाबा इकराम थे, वो सही। भी यहाँ आए थे। ओके, अच्छा। ये रिसर्च से साबित हुआ। और वो कौन-सा एरिया है जो आपकी? इस वक़्त है वो हाँ, टेक्सले में ही आए थे। क्या खूबसूरत ज़मीन है, मतलब इसका मतलब है कि इस कदर जो है वो आपको एक्चुअली इंटरफेथ जब बात करते हैं आपको हर एक हाँ। की नुमाइंदगी मिलती है। वेरी देखिए अमेजिंग। पूरी अच्छा, दुनिया में अगर आपको इतना खूबसूरत मुल्क सही, जिसके हर जगह पे जगह-जगह पे सही, आपको किसी न किसी मज़हब का विरसा मिलेगा। ठीक फिर है। ये हमारे एक और है कि टिल्ला जोगियाँ आता हुँ। है। थोड़ा-सा हाँ जी, अगर बिल्कुल आप आता है। बिल्कुल रावलपिंडी की साइड पे जाएँ तो टिल्ला जोगियाँ आता है। सही, तो टिल्ला जोगियाँ जो है जोग मत का ठीक है। एक बहुत बड़ा था। ओके, जोग मत अगर यहाँ पे हमारे यहाँ हमलावर ना आते तो सही, जोग मत एक बहुत बड़ा मज़हब होता। होता अच्छा। आज भी तमाम मज़ाहब में अगर सुर, लय, ताल है तो वो जोग मत की वजह से ओके, है। अच्छा। उन्होंने हर चीज़ का इलाज जो है वो सुर, लय, ताल के साथ किया क्या है। खूबसूरत बात है, अच्छा। और जोग घर-घर देखें कि हमने हीर वारिस शाह में सही। सैयद वारिस शाह ने भी जोग मत का वो एक क्योंकि रांझा जोगी हो गया, जो जो जोगी उस जो है उनका ताल्लुक जोगमत से है। जोग मत से था वो। ओके, अच्छा, तो जोगी की टर्म हम जो है वो जोगमत, जोग ओके, मत नाउ से दैट मेक्स मोर सेंस, ठीक है, जो ओके। जो गाते हैं ना हाँ, गाँव-गाँव जाके, अच्छा। वो जोगी होते हैं। हाँ, नहीं, वो बिल्कुल वो जोगियों का अंदाज़ा, मगर वो जोगमत का मुझे नहीं अंदाज़ा था। ओके, नहीं, दैट्स ये न्यू बड़ा लर्निंग हाँ। मज़हब होता, ओके, अगर हमलावर यहाँ ना आते, ठीक, तो उन्होंने बहुत सारे मुआशरे को कैप्चर कर सही, लिया था सुर, लय, ताल के साथ। ओके, आज हम आप देखिए कि सिख मत तो वैसे ही उसमें राग हैं। हाँ, जो हिंदू मत में भी आ गया, बुद्ध मत में भी म्यूज़िक आ गया, फिर बिल्कुल, क्रिश्चियनिटी में म्यूज़िक आ बिल्कुल गया, ऐसा ही ठीक है? है। वो इस खित्ते हाँ, में म्यूज़िक है, उस खित्ते में बिल्कुल, म्यूज़िक हाँ, नहीं है, सही, सही, ठीक है? सही, फिर अगर आप देखेंगे इस्लाम में जब 5 बड़े सिलसिले आए, सही, नूशाइया, सरवरदिया, नक्शबंदिया, चिश्तिया, सही, तो ये वो नक्शबंदिया, तो ये वो 5 सिलसिले थे जिन्होंने जो जोग मत का तासर ज़ाइल करने के लिए म्यूज़िक को ही बना लिया, अपना लिया। अच्छा, तो हर फ़िक्के ओके, ने अगर चिश्तिया सिलसिले में आप देखेंगे उनके कलाम में, शलोकों में देखें, ठीक तो है, आपको साफ नज़र आएगा कि तरन्नुम जो है वो नज़र आएगा और बिल्कुल सुर, सही। लय, ताल की तरफ ही वो लेकर क्या जाते आपने हैं। खूबसूरत बात की। ये जोग मत को हमने कभी समझा नहीं, हुँ, ना ही ट्रेडिशनली, ठीक ना है, ही कल्चरली, ओके, ना ही विरसे के तौर पर, सही, कि उनका विरसा कितना हुँ, खूबसूरत है। अगर आप इस साइड पे चले जाएँ जहाँ से रेशमा आई थी, बिल्कुल, यानी रेशमा भी हमारी जो थी वो राजस्थान से जब आई पहली दफ़ा, तो सही, वो उन्होंने जो हमारा शदरे के बाहर जो हुँ, लोग बिल्कुल, हाँ। बसेरा कर लेते हैं, सही। तो उनकी तरह हमारे बसेरे। जिप्सीज़ हैं, लोकल हाँ, पाकिस्तानी लोग जिप्सीज़ जो जी, हमारे जी, हैं, जी। बिल्कुल ठीक है। उनकी तरह वो असल हाँ, में वही जोग मत के बिल्कुल, लोग थे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो जोग मत जो है वो रहते इसी अच्छा, तरह से ओके। हैं। अच्छा, तो अगर कोई सपोज़ हम कहें कि स्टडी करना चाहे, तो लिटरेचर वगैरह हमारे पाकिस्तान में अवेलेबल है जोगमत जी, के हवाले बिल्कुल, से? बिल्कुल अच्छा, लिटरेचर ओके, है। डॉक्टर मुबारक अली ने ठीक है, तारीख़ में इनका काफ़ी ज़िक्र किया और यहाँ तक कि डॉक्टर मुबारक अली ने कहा कि सही। अगर हमलावर ना आते, तो ये दुनिया का एक बड़ा मज़हब होता। बिल्कुल सही, बिल्कुल तो सही। इसका लिटरेचर भी मिल जाता है और इसके हमें इस पे तहकीक करने की ज़रूरत ज़रूरत है भी है। और अपनी ख़ास तौर पर हमने
अपने कल्चर पे तहकीक नहीं की, अपने विरसे पे हमने तहकीक नहीं की कि क्या-क्या चीज़ कहाँ हुँ, से आई है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, सही। जैसे सैदपुर था, आज हुँ, एमनाबाद है। ठीक है। एमनाबाद में जो वहाँ का जो सिस्टम है, जो वासा का सिस्टम है, हुँ, इतना खूबसूरत सिस्टम है आज भी। सही। उनकी जो नालियाँ हैं, वो आज भी 200 साल पुरानी हैं। ओके, अगर आप उनको देखें एज़ ए सही। एनसीए स्टूडेंट, आपको हुँ, डेफ़िनेटली उसको देखना चाहिए था कि हुँ, ये कैसी ईंट बनाई है उन्होंने। बिल्कुल उस सही, वक़्त ईंट कहाँ से आई है? फिर सही। ये कच्ची ईंटों में आज तक ये क्यों कायम है, खराब नहीं कायम-दायम हुई, है? बिल्कुल सही तो है। ये चीज़ें जो हैं, ये रिसर्च की तरफ है कि आने वाले जितने भी नौजवान हैं, मैं सही। उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा हुँ, कि अपने विरसे पर काम करें। जो काम करें, अपने कल्चर पे काम करें, अपने ट्रेडिशन जो रवायतें हैं ना, वो सही। बहुत खूबसूरतें हैं। हुँ, कि हमारी रवायतें हैं, अगर हम पंजाबी में बताना चाहें हाँ, कि प्लीज़। जिसनों ਧੂਣੀ ਦੇਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ बिल्कुल सही है। ਕਿ ਧੂਣੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦਿੰਨੇ ਆ, क्यों ਉਸਦੀ देने हैं? ਸਮੈਲ ਦੇ ਕੀ ਅਸਰਾਤ ਨੇ, बिल्कुल ਉਹ सही है। ਸਮੈਲ ਅਸਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂ हाँ, ਜਾਂਦਾ है? क्यों जानता अच्छा, है? वो इंतहाई है कि हम सही। वो किसी बद चीज़ से बिल्कुल, नेगेटिव एनर्जी जिसे हम कहते हाँ, हैं, जो अगर वो हम उससे अपने बचाने मम्मी-डैडी के सुनने लिए। वालों के लिए हम कहें हाँ, नेगेटिव बिल्कुल, एनर्जी जो है बिल्कुल, उसको दूर करने बिल्कुल के लिए उनसे। हम धूनी देते हैं। मुझे याद पड़ता है जब हम बच्चे हुआ करते थे तो घर में माँ और दादी, नानी वगैरह जो हैं वो हम अगरबत्ती धूनी देते जलाकर हैं, उसकी अगर धूनी धूनी दिया दे करते थे। लुबान बिल्कुल। की धूनी बड़ी कॉमन होती है, वो हाँ, खूबसूरत बिल्कुल। उसकी खुशबू होती है। सो बिल्कुल आप हाँ, सही कह रहे हैं, लेकिन वही बात है ना, कल्चर से दूर होने का नतीजा ये है कि मौसम हमारा जो है वो हमारे कल्चर का आर्किटेक्चर मौसम के हिसाब से नहीं रहा। हमारा बिल्कुल। खाना-पीना हमारे मौसम के हिसाब से नहीं नहीं रहा। रहा। सो चीज़ें चेंज होने की वजह से जो है वो मसाइल बड़े अजीबो-गरीब होते जी, होते चले गए। बिल्कुल, सो आई गेस इस बिल्कुल, हाई टाइम हमें बिल्कुल। उस पे रिसर्च करनी चाहिए। हाँ। अच्छा, डॉक्टर कल्याण मुझे ये बताइएगा कि हम जब बात करते हैं सिखिज़्म की और हम बात करते हैं कि उन तमाम फैसिलिटीज़ की जो कि पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान के जो इर्द-गिर्द में हमारे मौजूद जो सिख बरादरान हमारे रहते हैं, उनके लिए अवेलेबल की जाती है, तो उसमें आप अगर कहा जाए टॉप 3 कौन-सी आपको लगता है कि उसका आप एप्रिशिएट करना चाहेंगे आज? देखिए, पाकिस्तान में जितने भी सिख टेम्पल हैं, हाँ, वो बहुत खूबसूरत हैं। बिल्कुल ठीक है। जितने भी हमारे ज़ायरीन हैं या यात्री आते हैं, हुँ, वो बहुत खुश होते हैं कि सही, यार आपने हमारे सिख मज़हब को ओरिजिनली तरीके से रखा हुआ है। सही, वही तरीका, वही रवायत, सही, वही सारा कुछ जो बाबा नानक के ज़माने से आ रही हैं, उसी तरीके से चल रहा है। सही। कोई चीज़ हमने एक्स्ट्रा ऐड नहीं की है। हुँ, कोई चीज़ जो है वो इस तरह बहुत सिंपल सादा चीज़ें हैं, जो सही। लंगर है, जो वही पकौड़े हैं, वही जलेबियाँ हुँ, हैं। हमने उनको ट्रेडिशन को भी चेंज नहीं किया, हलवा बड़े मज़े का खाने-पीने होता को है भी वैसे मानना चेंज पड़ेगा। नहीं किया कि हाँ, मैं कहा जो है गुरुद्वारों का हलवा बड़ा मज़े का होता है। हाँ, वो कड़ा प्रसाद होता है। हाँ, वरना हाँ, वो वो बहुत मज़ेदार होता है कि यार उसे देखने वाला वो सब उसमें ये देखें कि हाँ, हमने आज तक आटे को भी देसी रखा हुआ है, सही। देसी घी को भी उससे वो हलवा जिससे बनाते हैं, हाँ, वो देसी घी का आटा रखा हुआ है, देसी अच्छा, आटा, देसी घी और देसी शक्कर। बिल्कुल हमने ठीक है। ओरिजिनल हालत में उसे रखा सही, हुआ है और इसी वजह से गुरुद्वारे के जो इंतज़ामात हैं, वो पूरी हाँ, दुनिया जो है उस पे खुश है। दूसरा ये है कि पाकिस्तान की सिख जो हैं, हुँ, वो भी अपनी असली शनाख्त के साथ, अपनी पगड़ी के साथ, अपनी दाढ़ी के साथ, सही, अपनी असली शनाख्त के साथ यहाँ मौजूद हैं और पाकिस्तान गवर्नमेंट उनकी एक्स्ट्रा केयर करती बिल्कुल है। इसमें सही। कोई शक इसमें नहीं है कोई शक नहीं कि है। वो एक्स्ट्रा की सही, केयर करती है। और तीसरा पॉइंट जो है कि हमें यहाँ पे हुँ, जो है मज़हबी आज़ादी बहुत है। बेशक, देखिए कि इतनी मज़हबी आज़ादी जहाँ हमारी अक्सरियत है, वहाँ नहीं है। सही, हमारी यहाँ पे हमें मज़हबी आज़ादी उससे कई गुना ज़्यादा है। सही, अगर आप देखें, अब देखें पाकिस्तान में पूरी दुनिया का वाहिद कंट्री है हुँ, जहाँ पे जो सिख मैरिज एक्ट है वो बना दिया है। सही, ठीक है? तो ये 3 चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं। एक ज़बरदस्त हैं। हमारे विरसा, हुँ, एक जो गुरुद्वारे हमारी असली हालत में हैं, दूसरा सही, पाकिस्तानी सिख भी अपनी असली हालत में और रवायतों के साथ है, तीसरा हमारी मज़हबी आज़ादी जो है वो बहुत ज़्यादा है। हमें एक्स्ट्रा सही, समाज की तरफ से भी, रियासत की तरफ से सही, भी हमें एक्स्ट्रा है कि देखेंगे आप जब सिख यात्री यहाँ पे आते हैं, हुँ, तो वो किसी ने चाय पूछी, किसी बिल्कुल ने बड़ा सरदार जी वेलकमिंग मेरे माहौल कोलो होता है। हाँ, मेरे पल्लियों खा लो बिल्कुल। बिनु जी आयां नू ना जी कहना आया नु। बिस्मिल्लाह आओ जी, बाशो हाँ, गाली कोई नहीं। सो बिल्कुल हाँ, आप सही कह रहे हैं, ग्रेट ये हाँ। 3 चीज़ें जो हैं ये पाकिस्तान, पाकिस्तानी रियासत की और हम सब की, हमारे सब समाज की वो बहुत खूबसूरत है। जब आप हिस्ट्री का मुताला करते हो तो मुझे मुझे पर्सनली बीइंग
पंजाबी पाकिस्तानी होने की हैसियत से आई फील वन थिंग कि अंग्रेज बड़ा हैंड कर गया पंजाब के साथ। मेरी ये जो है ख्याल है, हम्म, ज़रूरी नहीं कि सब एग्री करें, हम्म, मुझे लगता है कि अंग्रेज को जो है वो पाकिस्तान को पूरा पंजाब देना चाहिए था। हम्म। उसको दो अलग अलग हिस्सों में करना जो था वो पंजाबियों के साथ बड़ी ज्यादती हुई। आप क्या कहते हैं? देखिए, कुछ रवायतों के मुताबिक हम्म कायद आज़म भी यही चाहते थे हम्म, कि कम से कम पंजाब जो है वो हम सिखों के साथ कोई हाँ, मुआहदा कर लें, और सही, मुआहदे के करीब भी पहुंच गए थे। बिल्कुल सही, तो कुछ हमारे सिखों ने गलतियां की, सही, तो उस वजह से ये मुआहदा नहीं हो सका था। हम्म, कुछ रवायतों के मुताबिक, सही, कुछ रवायतें इसे कह रही हैं कि नहीं, हाँ, मुआहदे के करीब हम पहुंचे नहीं थे, सही, ये सिर्फ जना साहब की बातें थी। बिल्कुल तो ये सही, कुछ रवायतें थी, लेकिन फिर भी मैं यही चाहूँगा कि पंजाब अगर इकट्ठा रहता, हम्म, पंजाब अगर इस तरह रहता, तो हाँ, एक तो पाकिस्तान को दुनिया में कोई शिकस्त नहीं दे मतलब सकता ज़्यादा था। स्ट्रेंथ हमारी अच्छी होती, हाँ, क्योंकि जब मैं देखती हूँ हमारे जो सिख ब्रदर हैं उनके साथ पाकिस्तानी हम जो हैं मुसलमान और मतलब हमारे पाकिस्तानी सिख हों, बड़ा प्यार मोहब्बत है। मतलब आप जब देखते हो सरहद पार से भी जो है बड़े जैसे मेहमान आते हैं हमारे सिख यहाँ पर मजहबी अपनी रसूमात के लिए, तो बड़ा प्यार मोहब्बत आपको नजर आता है। तो फील है कि दो भाई हैं जो कि अलग बहुत चालाकी के साथ कह लें या बहुत गलत फैसले के साथ कह लें, जो हो गया उसमें कर गया, लेकिन बहरहाल तो अभी के लिए आपको जो लोग सुन रहे हैं इस वक्त आपको पाकिस्तान में सुने जा रहे हैं, तो मुझे बताइएगा डॉक्टर कल्याण साहब कि आप उन बच्चियों को जो कि तालीम हासिल करते हैं जो रिसर्च में, तो आप क्या कहेंगे अपने कल्चर के हवाले से, मुख्तलिफ मसाइल के हवाले से, इस तरफ उनको रिसर्च में आना चाहिए, उनको क्या एंगल को एक्सप्लोर करना चाहिए जो कि पाकिस्तान को मजीद जो है वो मुतहद करने में और स्ट्रेंथन करने में मदद करे उनको? देखिए, अभी वक़्त की ज़रूरत है कि हम्म, हम जो है रिसर्च के मैदान से में बहुत पीछे हैं। सही, आने वाली जो नस्लें हैं, मेरी रिक्वेस्ट यही होता हम्म, है कि आप कोई शॉर्टकट नहीं होता सही, रिसर्च में, और शॉर्टकट का सोचे भी हम्म, ना। अपने विरसे का रिसर्च करें, अपनी कल्चर का रिसर्च करें। यार, हम्म, दुनिया में अब एक फ्रांसीसी लड़की आई थी, एक स्पेनिश लड़की आई थी। ओके, दुनिया हम पे रिसर्च करना चाहती है, और हमारे न बच्चे जो हैं वो इंग्लिश सीखने में लगे हुए हैं। मुझे तो लगता है बच्चे तो टिकटॉक बनाने में लगे हुए हैं इंग्लिश नहीं, भी नहीं, सीख लें तो सीखने यार। में बहुत लगे हुए हैं। अच्छा, इंग्लिश ओके, सीखने में, आप आइलेट्स ओके, कर रहे हैं और इंग्लिश सीखने में अच्छा, इतनी दुनिया लगी हुई है कि मैं ओके, बाज़ औक़ात परेशान हो जाता हूँ कि यार, ये अगर सही, अपनी माँ बोली सीखते तो हाँ, मेरा ख़्याल है कि उनका दिमाग का बड़ा हिस्सा जो है हम्म, रिसर्च के काम आ सकता था। बिल्कुल सही, तो ये है कि अपने विरसे, अपनी बोली, अपनी हम्म, जो रवायतें हैं, उन सही, पे रिसर्च करके दुनिया को बताएँ कि हम इंटरफ़ेथ हार्मनी की कौम हैं। हम जो है प्यार मोहब्बत की कौम कौम है। है, हमारे अंदर जो जज़्बा है, सही, वो इंसानियत का जज़्बा है, बिल्कुल सही और है। ये इंसानियत का जज़्बा हम दुनिया में फैलाना चाहते हैं। बेशक जनाब, ये इंसानियत का जज़्बा हमें दुनिया में फैलाना चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा डॉक्टर साहब। मुझे बताइएगा डॉक्टर कल्याण साहब, आप मुझे ये बताइए कि जब हम बात करते हैं मज़हबी हार्मनी की, और अभी अभी हम इसे ऑफ एयर बात कर रहे थे कि बहुत सारी दफ़ा जो है हम रिसर्च नहीं करते इसके ऊपर, और उस रिसर्च ना करने की वजह से जो लोग बहुत सारी बातें डिक्लेयर करते हैं सरहद पार भी, और उसकी ऑथेंटिसिटी का कि कौन-सी बात सही है और कौन-सी गलत है, उसका हम जवाब नहीं दे पाते। तो अगर कोई रिसर्च करना चाहता है तो हमारे तालीमी इदारों में इस हवाले से क्या फैसिलिटी है कि वो अपने कल्चर को, मुख्तलिफ मज़ाहिब को पढ़ने के लिए, रिसर्च करने के लिए जो उनके पास फैसिलिटी हो? नहीं, देखिए, ये शुरू से ही है ओके। हमारे जो जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हैं, हुँ, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें बहुत अच्छे इदारे हैं। सही, जैसे अगर आप देखेंगे, मदारिया पाकिस्तान के अलग है, सही। साउथ एशियन स्टडी अलग हैं। हुँ, हमारे बिल्कुल। सारे साउथ एशियन स्टडीज़ जो है, इस पे डिपार्टमेंट्स हैं, हुँ, और बहुत खूबसूरत ठीक डिपार्टमेंट है। हैं। आप देखें कि हम अगर लाहौर शहर का ही रिसर्च शुरू कर दें, अच्छा, तो लाहौर शहर में आपको आधा तो गंगाराम ने का नज़र बिल्कुल आएगा, ऐसा ही है। ठीक है? और आधा जो है भाई ठीक राम है, सिंह ने माल रोड बनाई, सही, डिज़ाइन बाय माल रोड बाय बिल्कुल, बाय राम सिंह, सही, ठीक है? आपकी म्यूज़ियम को बाय राम सिंह ने बनाया, सही, एनसीए कॉलेज को बाय राम सिंह ने बनाया, सही। पंजाब यूनिवर्सिटी, देन कृष्ण नगर, इवन मॉडल टाउन, वही ना, मॉडल टाउन, हाँ, फिर गुलबर्ग, ये सारे डेवलप किए गए, बिल्कुल, हाँ, डिज़ाइन बाय भाईराम सिंह। सही। फिर देखें कि आपको हॉस्पिटल्स देखें, हुँ, देखें कि हॉस्पिटल देखें कि म्यू हॉस्पिटल देखें, गंगाराम देखें, या जानकी देवी मैटरनिटी होम या हॉस्पिटल सही, देखें।
गुलाब देवी देखें, इस तरह के हॉस्पिटल्स आप देखें तो आप जो जो हमारे इदारे देखें जो जिनका तल्लुक तालीम से है, हुँ, वो दयाल सिंह कॉलेज देखें या देव समाज कॉलेज देखें या नेशनल कॉलेज देखें। तो ये खूबसूरत लाहौर आपको सारे का सारा वो नज़र आएगा कि ये अक़लियतों की तरफ से था, मज़हबी अक़लियतों की तरफ सही। से था और इस पे रिसर्च करने की ज़रूरत है कि हुँ, यार ये बिल्डिंग किसके लिए इस्तेमाल हुई, ये सही। बिल्डिंग किसके लिए इस्तेमाल हुई। इतनी खूबसूरती पाकिस्तान में है, इतनी इंटरफ़ेथ और इंट्रा-फ़ेथ पाकिस्तान में है। देखिए, हम जब महाराजा रंजीत सिंह की बात करते हैं, तो महाराजा रंजीत सिंह के दौर के उनके वज़ीर-ए-आज़म या वज़ीर-ए-ख़ारजा जो थे, वो फ़कीर अज़ीज़ुद्दीन मुसलमान सही। थे, ठीक है? फिर उनकी लॉ मिनिस्टर और उनकी एजुकेशन मिनिस्टर, वो भी मुसलमान थे, नूरुद्दीन थे, ठीक है? इनके एक और मिनिस्टर भी जो थे, वो मुसलमान थे। सही। फिर उनके दौर में 2 जर्नैल जो थे, वो क्रिश्चियन थे। उनके दौर में वज़ीर-ए-ख़ज़ाना जो थे, वो हिंदू थे। सही। तो ये इंटरफेथ हार्मनी मने की की बहुत बेहतरीन एक मिसाल है। बड़ी मिसाल है सही। हमारे पास कि ये लोग सन ऑफ सॉइल की हुकूमत हो तो इस तरह की इंटरफेथ आ जाती है। तो ज़रूरत इस बात की है हमारे सारे इदारों में बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं जो रिसर्च कर रहे हैं, जो ठीक रिसर्च है। में हिस्ट्री डिपार्टमेंट जो है तमाम में है और ओके, बहुत खूबसूरत हिस्ट्री उन्होंने आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट तमाम ओके। यूनिवर्सिटीज़ में है। बहुत खूबसूरत रिसर्च कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है ठीक जी। है। पर्शियन डिपार्टमेंट सारों में है, पंजाबी डिपार्टमेंट्स सारी हुँ, यूनिवर्सिटियों में है। बहुत खूबसूरत रिसर्च वर्क है। मगर के समाज को भी उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, सही। उस अपने विरसे को, वो चाहे मेरा तेरा कोई भी हो। हुँ, मैं इसमें एक मिसाल देता हूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो एक औरत थी, काफ़िरा औरत थी, हुँ। तो वो अपने बच्चे की तलाश में उसकी जो चादर थी, वो गिर गई। ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर उस काफ़िरा औरत को दे दी। ठीक है। तो जो सहाबाए किराम साथ थे उसने हुँ, उन्होंने कहा कि ये तो काफ़िर औरत है। हुँ। उसने कहा कि बेटी बेटी होती है, बेशक, चाहे वो किसी हमारी भी हो, किसी की भी चाहे हो, वो हाँ। काफ़िर की हो, वो वो बेटी व बेटी का सांझिया। रुतबा जो है वो बेटी हाँ, का ही ठीक होता है। है। तो ये इतनी खूबसूरत बात थी हुँ, कि हम समाज को बता ही नहीं पाए सही। कि समाज उस पे चल के तो इंटरफ़ेथ भी हो सकता था, इंट्राफ़ेथ भी हो सकता है और एक खूबसूरत समाज हम बना बिल्कुल सकते थे। सही। तो इस तरह से हमारी रिसर्च को जो हमारे उलमाए कराम हैं बहुत खूबसूरत बात करते हैं और पाकिस्तान में है भी। वो अगर उसे एक्सेप्ट कर देते ठीक। हैं तो मेरा ख़्याल है कि हमारे लिए एक रास्ता निकल आएगा। जी, डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे कि इस वक़्त सिख फैमिली लॉ के हवाले से कुछ अप्रूव हुआ है। कांग्रेचुलेशन फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो इस हवाले से। मुझे बताइए कि इसका हमारे सिख बहन-भाइयों को फ़ायदा क्या होगा और इतना लेट क्यों अप्रूव हुआ है? थैंक यू वेरी मच। और ये जो है ये टॉपिक ऐसा है कि बहुत खूबसूरत टॉपिक है। ठीक है, दुनिया भर के जो सिख हैं वो हमें मुबारकबाद दे रहे हैं बिल्कुल ठीक है। कि ये आपने बहुत अच्छा किया कि एक अलग से हुँ, कौम, एक जो कौम थी जो अपना पहचान रखती अपना थी, पहचान हाँ, रखती है, उस पहचान में पाकिस्तान ने इज़ाफ़ा कर दिया। बेशक, हमारा अपना जो है हमें मैरिज लॉज़ दे के, ठीक है, हमें इनहेरिटेंस लॉ दे के, सही, हमें सक्सेशन लॉ दे ठीक के, है, ये बहुत खूबसूरत बात है जिसमें सही, इज़ाफ़ा हुआ है। ठीक, इसके फ़ायदे भी बहुत हैं। अच्छा, देखें कि जो है पाकिस्तान में बसने वाली वो एक रजिस्टर्ड मैरिज हो जाएगी। उन्हें जो बिल्कुल ठीक, तरह-तरह की तकलीफ़ें होती हैं उसके बगैर ठीक है, कि आप अपनी वाइफ़ के साथ जा रहे हैं या किसी और के साथ जा ओके, रहे हो, तो समाजी तौर पर बहुत तकलीफ़ होती है। अच्छा, तो वो तकलीफ़ों से अब एक निजात हो गई है। ठीक है, बिल्कुल दूसरा सही, ये है कि नादरा के पास जाऊँगा तो मेरे बच्चों की रजिस्ट्रेशन होनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, मैं पासपोर्ट में भी अपनी बीवी को बीवी ज़ाहिर कर तो सकूँगा पहले तो आप ये सब फैसिलिटीज़ नहीं थी? नहीं, फैसिलिटीज़ थी, ओके, लेकिन उसमें मराहल बहुत मुश्किल थे। मुश्किल अच्छा अब आसानी हो अब जाएगी, आसानी हो ठीक है, बिल्कुल गई, ये सही है, बहुत आसानी हो गई ठीक है। है, तो ये जो थी इसकी आसानी और फिर इनहेरिटेंस और सक्सेशन लॉज़ के
ये होंगे कि मैं अपनी बेटी को भी हिस्सा दे सकता ठीक हूँ। है। फिर उसके अलावा ये कि मैं जायदाद का कोई गिफ्ट करना चाहूँ तो ओके, भी गिफ्ट कर सकता हूँ, ठीक, रियासत को अच्छा, भी दे सकता हूँ। ठीक तो है। ये चीज़ें जो हैं ये बहुत आसान हो क्या जाएँगी। वजह हुई इतना लेट ये जो लॉ बनने की वजह क्या हुई? क्या मतलब उसमें हाँ, उसमें रियासत के ज़्यादा मैं अपनी कम्युनिटी को वो दूँगा। तो कम्युनिटी ने कभी इस चीज़ की तरफ देखा ही नहीं था। फ़ॉलो अप करने का जो काम देखें कह कि सकते हैं। एक माँ के लिए आप रोएँगे हुँ, तो तभी वो आपको दूध ठीक, पिलाएगी। सही। तो हमने कभी इस चीज़ के लिए रोए नहीं हैं। ओके, ऑलराइट। तो हमने अपनी डिमांड जब भी रियासत ने पूछी हमने ये कहा, वो कहा, ओके, इस तरह कहा कि हमें ये समाजी तौर पर ये मसला है, ये मसला ठीक है। है। हमने कभी उनके सामने ये मसला रखा रखा ही ही नहीं नहीं। था। ओके, अब ऑलराइट। हमने 2004 से इसकी कोशिश शुरू ठीक की है, थी। ओके, 2007 में सिख मैरिज एक्ट जो है वो साबका जो हमारे अफ़ज़ल हैदर साहब थे ठीक उन्होंने है, पास किया। ओके, फिर रमेश सिंह अरोड़ा ने जब वो सारी चीज़ों को वो ऑर्डिनेंस था अच्छा, उसको जन्म प्रवेश की सारे ऑर्डिनेंस जो थे ठीक वो है, उन्होंने ख़त्म कर दिए। ओके, तो अब 2014 में इन्होंने कोशिश शुरू की, 2016-17 में उन्हें मौका मिला। ठीक है, और खुशी की बात ये है कि हर चीज़ की अपोज़िशन होती थी, सही, इसकी अपोज़िशन नहीं। अच्छा, दैट्स नाइस, तमाम की तमाम एक-एक मेंबर पंजाब असेंबली ने सबने ओके, इसको पॉज़िटिवली वोट दिया। अच्छा, वेरी नाइस, ठीक, और हत्ता कि उस वक़्त जो 2016-17 में पीटीआई और पीएमएलएन का हुँ, बहुत बड़ा मसला था। लेकिन इस चीज़ पे वो एक राय थी वो उनकी, एक राय हो वेरी गई। नाइस, ठीक, और बिल्कुल ये सही, वो वाहद 2016, 17, 18 में एक ही चीज़ पे एक दोनों इत्तेफ़ाक़-ए-राय इकट्ठी हो हुई पाया। थी, इत्तेफ़ाक राय हो पाया वो सिख मैरिज एक्ट पे ओके, था। दैट्स वेरी तो नाइस, ये खूबसूरत बात थी ठीक, हमारे मुआशरे की, तमाम लोगों ने इसे एक्सेप्ट किया, तमाम मैं लोगों का ख़ास तौर पे रमेश सिंह अरोड़ा साहब का और हमारी पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी का हुँ, और बहुत सारे दूसरे दोस्तों का, जिन्होंने इस चीज़ पे हमारी मदद की। ठीक, और फ़ॉरेन में बैठे हुए बहुत सारे सिख थे जो हमारी मदद कर रहे थे और सही। उनकी मदद से हम जो है वो पाकिस्तानी सिखों को भी उनकी मंशा के मुताबिक सही, जो एक्ट देने में कामयाब। बिल्कुल सही। अच्छा बहुत मतलब मज़ेदार सी बात है ये कि मतलब इतने टाइम इसको लगा होने में फाइनली हो गया। तो जो बाकी की हमारी माइनॉरिटीज़ हैं, वो भी इस हवाले से काम कर रही हैं अपनी फैमिली एक्ट के लिए या अभी वो सिर्फ़ तवज्जो नहीं दिया क्योंकि माइनॉरिटी के जो क्या कहना चाहिए इस वक़्त वज़ीर हैं या जो रिप्रेज़ेंटेशन है, वो हमारे क्या सिख बिरादरान के पास है। जी, बिल्कुल, वो ठीक है। सबसे कम कम्युनिटी जो है हाँ, पाकिस्तान में सिख कम्युनिटी है, हाँ, तो वो इस वक़्त मिनिस्टर जो हैं रमेश सिंह अरोड़ा एक सिख हैं। सही। तो बाकी कम्युनिटी ये हिंदुओं का भी हाँ, अब फेडरल ने पास कर दिया और ठीक सूबों है, को दिया है। ठीक है। सूबे जो हैं वो अभी पास कर रही हैं, सही, कई सूबों ने पास भी किया हुआ है। ठीक है, सो पंजाब के पास अभी पास नहीं हुआ। हम सही। रिक्वेस्ट कर रहे हैं मिनिस्टर साहब को कि आपके मिनिस्ट्री में ये काम हो हो जाए, जाए, ठीक है। तो ज़्यादा बेहतर है। और जो जहाँ तक क्रिश्चियंस का है, क्रिश्चियन का बहुत पुराना है। ओके। उसमें कई कबाहतें हैं उसको कि जो रिन्यू ज करने की ज़रूरत है। रिन्यू करने की ठीक है, ज़रूरत है। ओके, तो उसमें ऐज का भी मसला है कि ओके। 13 साल ऐज है जो हमें 18 साल करनी चाहिए 13 थी। साल की शादी की है? हाँ, शादी की ओह फीमेल माय की एज अच्छा 13 वाओ! साल तो और मेल की हाँ, 16 साल है। ओह! ओके, अच्छा और ये कब तो का है पास हुआ हुआ? ये 1862 ओके 72। 18वीं अच्छा, अच्छा ओके 18वीं सदी का है, ठीक है, बिल्कुल हाँ। सही है, नीड्स रिन्यू हाँ, कि करने की ज़रूरत है, इससे ठीक है, नया ओके, वो आना चाहिए था। ठीक है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि तमाम ये हमारे माइनॉरिटी मिनिस्टर रमेश सिंह अरोड़ा भी कोशिश कर ठीक रहे है, हैं कि तमाम जो मज़ाहब के मानने वाले हैं, उनके लिए फैमिली लॉज़ जो हैं हुँ। इस तरह से रखे जाएँ, ताकि वो अपनी ज़िंदगी जो है, अपना जीवन है जो है, वो आसानी के साथ गुज़ार सकें। बेशक इसमें कोई दूसरी बात बात नहीं है। अच्छा मुझे बताइए डॉक्टर साहब कि आप जो हैं माशाल्लाह राइटर हैं और आप जो हैं वो लिखते लिखाते भी हैं। एंटरटेनमेंट के शो के साथ आपका ताल्लुक भी है, आप रेडियो भी करते रहे हैं इससे पहले। सो अपना तजुर्बा बताइए बतौर ब्रॉडकास्टर के कि आप जो है जब ब्रॉडकास्टिंग करते थे, हाँ। तो बस कहते हैं ना माइक के जब आप इस तरफ हुआ करते पैदल के तो क्या आपका तजुर्बा था? अच्छा, ये बहुत खूबसूरत तजुर्बा था। सही, तो एक चीज़ जो जब मैं ना पिलाक में पंजाबी इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड कल्चर के सही। रेडियो था, वो भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का था, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का था, तो वो मैं कर रहा था अच्छा, रेडियो। ठीक उस है। दिन ना हमारा जो फ़ोन था, वो भी काम नहीं कर रहा था, ओह! अच्छा, तो मुझे लगातार बोलना था और सॉन्ग चलाने थे। ठीक है।
ठीक ये है। मुश्किल मैं समझ सकती हूँ। बिल्कुल ठीक है, अच्छा, तो मैंने कहा चलिए ठीक है। ठीक है। अच्छा उस दिन मैंने जो टॉपिक रखा था हाँ, कि कुड़ियाँ घर दा श्रृंगार, ओह! अच्छा, ठीक है। कि ਧੀਆਂ घर दा हाँ, श्रृंगार होंदियां ने, ठीक है। कि उनके अलावा उनकी श्रृंगार की वजह से ही, रौनक वरना होती वरना है। वो अगर बेटी ना हो घर में कोई तो घर जो है गाल मुक वो गई जे भई, मतलब बेटियाँ हों तो रौनक होती है, खत्म रौनक बात, होती है। दैट्स इट, पीरियड। तो अच्छा, वो उस पे प्रोग्राम कर रहा ठीक था। है। अच्छा थोड़ा सा मेरे अंदर वो जो थी दुख भी था। अच्छा, ओके। अ, एक भाई जो थे वो सिख, वो हमारे हॉस्पिटल में थे, ओह! अच्छा, तो वो दुख भी था। ठीक है। अब मैंने प्रोग्राम के बाद उसके पास जाना था। अच्छा, अच्छा, तो अब जो है मैं प्रोग्राम करता गया, बोलता गया, हुँ, तो एक लड़कियों के बारे में इतनी खूबसूरत हुँ, बातें, बेटियों के बारे सही। में, बहनों के बारे में, माँओं के बारे में इतनी खूबसूरत बातें वो खुद ब खुद चलती रहीं। जैसे ठीक है। एक हम एक मैं आमद ब होती रही जैसे, हाँ। एक मैं ब बता दूँ जी, जी। कि रेडियो पाकिस्तान हुँ, दुनिया का बेहतरीन इंस्टीट्यूशन है बोलने के लिए, बिल्कुल सही। ठीक है? वो आपको सिखाता है कि आपने कौन-सा लफ़्ज़ किस तरीके से अदा कब करना बोलना है, है। बिल्कुल, बेशक, बेशक, सही तो कहा आपने, रेडियो हाँ। पे अगर आप अशफाक अहमद साहब हुँ, और फिर रियाज़ महमूद जैसी हस्तियाँ, फिर अ, ये बहुत बड़ी हस्तियाँ थी, इस्लाम हुँ, शाह जैसी हस्तियाँ, ये बहुत बड़ी हस्तियाँ थी। इन्होंने लफ़्ज़ की अदायगी, आएगी। लफ़्ज़ की बुनतर कैसे बुनना है, कैसे अदा करना है, तो वो जो थे मोतियों की तरह एक हार में पिरो देते थे। तो सही, वो चीज़ें हम रेडियो पाकिस्तान से सीखे थे। तो बेहतरीन। जब ये प्रोग्राम करके मैं हॉस्पिटल गया, अच्छा, तो मैं अब देख रहा हूँ हॉस्पिटल में वार्ड में अच्छा, कि सारे हल्के-हल्के रो रहे हैं। अच्छा! मैंने कहा है कि हुआ क्या है? मैं हाँ। भाई से पूछा, कह रहे सारे आपका प्रोग्राम देख रहे थे, सुन रहे थे यहाँ पे। बिल्कुल सही। तो ये आपके पास आज तो कॉल भी कोई नहीं आई। मैंने कहा हाँ, कॉल वो हमारा फ़ोन खराब था, बिल्कुल, इस हाँ। वज़ह से। कहता सब कॉल मिला रहे थे आपको। सही, तो सही, वो सही। एक खूबसूरत सीन था मेरे लिए कि कुछ लोग रेडियो को भी सुनते हैं बिल्कुल, और फिर जो है उस प्रोग्राम की जो है वो मुझे उस वक़्त सीएम शहबाज शरीफ थे और सही। जो था उनकी मिसेज़ ने बाकायदा मुझे फ़ोन करके अच्छा, शाबाश भी दी ठीक है। और गिफ्ट भी भेजा वाह! उनकी वेरी मिसेज़ ने नाइस, सही। कि ये प्रोग्राम बहुत खूबसूरत है, आपको इसी तरह के प्रोग्राम और करने करने चाहिए चाहिए। और करने तो चाहिए। आपने टॉपिक बड़ा अच्छा रखा ना, अब हाँ, आपका कहते हैं ना, वो ज़माने के मुनासबत से बहुत ज़रूरी टॉपिक है, इससे बात होने ज़रूरत है। हाँ, समाजी तौर पर ऐसे टॉपिक हाँ। को हमें जगह देनी चाहिए हुँ, जो जो हमारी वीकनेस हो। बिल्कुल सही तो कहा। ये चीज़ें जो हैं कि मैंने उस वक़्त इसी चीज़ को अपने ज़हन में रखा हुआ है कि ये जो छोटी-छोटी हम वीकनेस बाद में हमें हमारे लिए वबाव जान बन जाती है, तो उसको सही, हम अपनी खुद ही अपने तरीके से अगर दूर करें, प्यार मोहब्बत के साथ तो दूर बेहतर करें, ये तो मेरे सुनते ख़्याल हैं। एक रास्ता बन जाता है। बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा डॉक्टर कल्याण साहब, इस वक़्त जो है वो वक़्त हो जाता है कि आपसे हम इजाज़त लें, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जाने से पहले तमाम सुनने वालों को, जो हमारे पाकिस्तानी बच्चे, बच्चियाँ, जवान, बुज़ुर्ग हमें सुन रहे हैं, आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? क्योंकि इस वक़्त अगर हम देखें तो पाकिस्तान एक बड़े ही जिसे कहते हैं ना इकोनॉमिकली सख्त वक़्त से गुज़र रहा है, और ये पूरी दुनिया में है मामला। ये जो वेव है इकोनॉमिक्स की, सख्ती की, वो हर तरफ है। लेकिन हम पाकिस्तानी जो हैं वो चीज़ों को महसूस कर भी रहे हैं। लेकिन कहते हैं पाकिस्तान तो अपना है, अपनी जिंद है, अपनी जान है। सो इस हवाले से जो है वो आप उन सब सुनने वालों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए कि देखिए समाजी तौर पर मैं यही कहूँगा कि जज़्बात होना एक और बात है हुँ, और इंतशार में पढ़ना और बात है। और मैं ये ख़ास तौर पर ये कह रहा हूँ कि इस वक़्त जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो सबसे कम साउथ एशिया में पाकिस्तान, सही। ठीक है? अगर और चीज़ों की भी हुँ, रेट्स आप ले लें पूरी दुनिया में, सही, तो सबसे कम आपको सस्ता पाकिस्तान महसूस होगा। सही। थोड़ा-सा आप इंटरनेशनली जो है वो आप को रखें। आप उनके साथ अपना जो है वो रेट लिस्ट भी देख लिया करें। बहुत कुछ चीज़ें जो हैं वो अच्छा पाकिस्तान बहुत खूबसूरत मुल्क है। यहाँ के रहने वाले बहुत हुँ, खूबसूरत हैं, चाहने वाले हैं, मोहब्बत देते हैं, प्यार देते हैं। तो मैं अपनी नई नस्ल को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जहाँ पे हमने एजुकेशन और शऊर की बात की है, तहकीक और तख्लीक की बात की है,
कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी जानदार मुआशरे के लिए तहकीक और तख्लीक के बगैर जो है वो आगे बढ़ना मुमकिन नहीं है। सो ये है कि ये अपने शऊर में उसे और अपने इल्म में ये जगह ज़रूर रखें कि हमने तहकीक और तख्लीक करनी है। हर चीज़ की, हर बात की तहकीक और तख्लीक के बाद ये तो हमारे देखिए इस्लाम में बिल्कुल, सबसे पहली जो है कि किसी बात की कि तहकीक कर करे लिया करो बिल्कुल ऐसा ही है। और उसके बाद उस पे आप रिएक्शन दिया हुँ, करो। तो ये हम अपने मुआशरे को, अपने आने वाली नस्लों को ये बताना चाहिए कि ये मुल्क बहुत खूबसूरत है, ये बहुत ज़्यादा कुर्बानियों से हासिल हुआ हासिल किया मुल्क गया है, है। सही। इस मुल्क के लिए जितनी मुसलमानों ने कुर्बानियाँ दी, हुँ, उतनी हिंदुओं ने दी, उतनी सिखों ने उन्हें दी, दी, उतनी बिल्कुल। क्रिश्चियंस ने दी हैं। हुँ, तो ये हम सब का मुल्क है और हम सब ने ही इसकी तरक्की के लिए आगे बढ़ना है, सही। आगे लेकर जाना है। सो आए एक तो ये है कि जैसे खुदा का हुक्म है कुरान मजीद में कि अल्लाह की रस्सी को मज़बूती से थाम लो। तो और ये तफ़रक़ा है ना डालो कि आपस में, हाँ। पाकिस्तान बिल्कुल तफ़रक़ा ना डालो और पाकिस्तान जो है के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा। बेशक। और हम जब एक रस्सी में बंध जाएँगे, मज़बूत रस्सी में बंध जाएँगे हुँ, तो हम खुदगर्ज़ी अपना नहीं सोचेंगे, हम अपने मज़हब का नहीं सोचेंगे बल्कि हम अपने सब पाक ने सरज़मीन का हमने सोचेंगे, पाक हाँ। सरज़मीन का सोचना है और सबको मिलकर लेकर चलें और तख्लीक और तहकीक को जो है अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी ज़िंदगी का का हिस्सा हिस्सा बनाएँ बनाएँ। ताकि पाकिस्तान ये बहुत खूबसूरत मुल्क है, ताकि पाकिस्तान भी आगे बढ़ सके। बेशक, आमीन, आमीन सुमा आमीन। थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू, आप आए, आपने बड़ी खूबसूरत बात की और हमारे सुनने वालों को I'm श्योर कि उन्होंने बड़ा एन्जॉय किया होगा क्योंकि मैं तो बड़ा मज़ा आपसे गपशप करके। इट वाज़ थैंक यू, लवली एंड प्लस सबसे मेन चीज़ है कि सीखने का मौका मिला। सो इसके लिए थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।